व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज श्रेय। तो आज हम अपने 3D कैमरा प्लेलिस्ट की पहली वीडियो शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम 3D को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि ये होता क्या है। इस पूरी प्लेलिस्ट में हम 3D को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और साथ में कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले कभी 3D यूज ही नहीं किया है तभी भी आप इजीली समझ पाओगे। सबसे पहले हम एक सिंपल लेयर बनाएंगे। राइट क्लिक करो, न्यू पर जाओ और सॉलिड सेलेक्ट करो, ओके पर क्लिक करो। अब ये हमारी लेयर है और अब ये 2D है, मतलब ये सिर्फ 2 डायरेक्शन में मूव कर सकती है। प्रेस करो P पोजीशन के लिए। अब ध्यान से देखो, X वैल्यू चेंज करो तो ये लेफ्ट और राइट मूव करती है। Y वैल्यू चेंज करो तो ये अप और डाउन मूव करती है। बस यही 2D है। अब हम इसे 3D लेयर बनाएंगे। यहाँ इस छोटे आइकन पर क्लिक करो। अब ये लेयर 3D बन चुकी है। अब फिर से P प्रेस करो। अब ध्यान से देखो, पहले सिर्फ XY था, लेकिन अब एक और वैल्यू आ चुकी है जो कि है Z। Z सबसे इंपॉर्टेंट है। Z का मतलब है आगे और पीछे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब ध्यान से देखो, जब मैं Z वैल्यू बढ़ाता हूँ तो लेयर पीछे जाती है और जब Z वैल्यू कम करता हूँ तो ये आगे आती है। यही चीज क्या होती है? डेप्थ। एक बार फिर समझो, x इज इक्वल टू लेफ्ट राइट, y इज इक्वल टू अप डाउन और z इज इक्वल टू आगे पीछे। बस यही 3D है गाइस, यही 3D है। रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, कुछ चीज़ें पास होती है, कुछ चीज़ें दूर होती है और कैमरा उनके बीच मूव करता है। यही हम आफ्टर इफेक्ट में बना सकते हैं। अब खुद ट्राई करो यार। सो आई होप इस वाली वीडियोस में आपको 2D एंड 3D के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा एंड डेप्थ वगैरह के बारे में भी आपने ज्ञान ले लिया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट ट्यूटोरियल।